वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत सिएटल से होती है, जहां बेला के दुश्मन विक्टोरिया जो वैम्पायर है वो रिली पर अटैक करके उसे वैम्पायर बना देती है। दूसरी तरफ फोक्स में एडवर्ड और बेला साथ हैं। एडवर्ड बेला को शादी के लिए कन्विंस करता है, लेकिन बेला नहीं मानती। बेला अपने पेरेंट्स की डाइवोर्स से डरी हुई होती है। पेरेंट्स की डाइवोर्स के बाद उसने सफर किया, अब वो शादी करने से डरती है। बेला एडवर्ड को एक ही बात कहती है कि मुझे वैम्पायर बना दो, लेकिन वो कहता है कि पहले हम शादी करेंगे, लेकिन बेला नहीं मानती। बेला जब घर जाती है तो उसके फादर चार्ली उसे कहते हैं कि एडवर्ड के अलावा और लोग भी हैं, तुम उनसे मिलो। वो नहीं चाहते कि बेला एडवर्ड से शादी करे, वो उसे जैकब से मिलने को कहते हैं। वो बेला को कहते हैं कि जैकब तुम्हारे मुश्किल टाइम में तुम्हें बहुत सपोर्ट करता रहा, अब तुम जैकब का साथ दो, उसे तुम्हारी जरूरत है। बेला उस बात को फील करती है और जैकब से कांटेक्ट करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। फिर वो अपने ट्रक में बैठकर उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन ट्रक तो एडवर्ड ने खराब कर दिया है। दरअसल एडवर्ड नहीं चाहता कि बेला जैकब से मिलने वहां जाए। वो बेला से कहता है कि हमें वुल्फ पर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं और जैकब भी एक वुल्फ है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। बेला, एडवर्ड और एलिस कुछ दोस्तों के साथ बैठे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो तभी अचानक एलिस को एक विजन आता है और एडवर्ड उसका माइंड रीड करता है। दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो बेला को कुछ नहीं बताते। बेला घर जाती है तो एडवर्ड उसके फादर के पास खड़ा होता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए टिकट्स बुक्स की हैं ताकि तुम अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कर सको। बेला अपनी मदर के पास जाती है और बहुत खुश होती है। दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ बेला की दुश्मन विक्टोरिया कलिंस के घर बाहर आती है। एलिस को विजन आता है और वो सबको विक्टोरिया की लोकेशन बताती है। सब विक्टोरिया को पकड़ने के लिए भागते हैं। विक्टोरिया बहुत क्लेवर है। एम्प्टी उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे गिराकर भाग जाती है। फिर जैस्पर उसके पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो वुल्फ्स के एरिया में चली जाती है, जहाँ दूसरे वैम्पायर और वुल्फ्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ सके। एम्प्टी उसे पकड़ने के लिए वुल्फ्स के एरिया में आते हैं। वुल्फ्स एम्प्टी के पीछे लग जाते हैं और विक्टोरिया भाग जाती है। बेला स्कूल जाती है, साथ में एडवर्ड भी होता है। वहाँ जैकब एडवर्ड को कहता है कि अब कोई वैम्पायर वुल्फ्स के एरिया में नहीं आएगा। अब यहाँ बेला को ये मालूम होता है कि क्यों एडवर्ड ने उसे उसकी मदर के पास भेजा था, क्योंकि एलिस ने विजन में विक्टोरिया को देखा था। बेला जैकब पर गुस्सा होती है कि क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। और बेला जब गुस्से से जैकब से बात करती है तो एडवर्ड जेलस फील करता है। बेला एडवर्ड को कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। उसके बाद वो जैकब के साथ चली जाती है ताकि गलतफहमियां दूर कर सके। जैकब और बेला बातें करते हुए नजर आते हैं। जैकब बेला से बस एक ही बात करता है कि वो वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म ना हो। बेला जैकब की बात को सीरियस नहीं लेती, वो अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। वो कहती है कि मैं वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होकर रहूंगी। जैकब बेला को कन्विंस करने में फेल हो जाता है। फिर वो उससे अपने बिहेव के लिए सॉरी करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिली बेला के घर पहुंच चुका है। बेला के फादर अपने कमरे में सो रहे हैं। रिली बेला के रूम में जाता है और बेला की शर्ट सेंट के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर रिली चार्ली के रूम में जाता है और चार्ली को देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन वो उसे कुछ कहे बगैर वहां से चला जाता है। बेला घर आती है तो उसके फादर उसके घर लेट आने पर गुस्सा होते हैं, लेकिन जब उन्हें बताती है कि मैं जैकब के साथ थी तो वो काम डाउन हो जाते हैं। तभी वहाँ डोर नॉक होता है। बेला डोर ओपन करती है तो देखती है कि सामने एडवर्ड खड़ा था। वो बेला से कहता है कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए वरीड था। वो उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसी दौरान एडवर्ड को ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि कोई वैम्पायर बेला के घर पर आया था। कलिंस फैमिली परेशान हो जाती है कि ये वैम्पायर कौन था। एलिस वरीड होती है कि विजन में वो विक्टोरिया नहीं थी, बल्कि कोई और वैम्पायर है, लेकिन वो है कौन? अगर वो कोई रैंडम वैम्पायर था तो उसने बेला के फादर को क्यों हंट नहीं किया? अब कलिंस बेला की सिक्योरिटी के लिए प्लानिंग करते हैं। बेला के घर को 24 आवर गार्ड करना कलिंस के लिए मुश्किल था, तो जैकब से हेल्प लेते हैं। अब दिन को वैम्पायर और रात को वुल्फ्स गार्ड करते हैं। कलिंस को डर था कि वो वैम्पायर बेला को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो उसे सिक्योर करने के लिए गार्ड करते हैं। एडवर्ड अपनी कार में बेला को लेकर आता है और जैकब के पास छोड़कर खुद शिकार करने के लिए चला जाता है। यहाँ जैकब बेला को लेकर वुल्फ्स की मीटिंग में आता है, जहाँ बिली उन्हें बताता है कि कैसे उनके कबीले के लीडर ने वैम्पायर से फाइट के दौरान कबीले को बचाया और लीडर की वाइफ ने खुद को नाइफ मारकर वैम्पायर के आगे सेक्रीफाइस किया और अपने हस्बैंड को मौका दिया
कि वो वैम्पायर को मार सके। दूसरी तरफ रिली को देखते हैं जो न्यूबॉर्न वैम्पायर आर्मी तैयार कर रहा होता है और न्यूबॉर्न वैम्पायर से फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिली ये सब विक्टोरिया के कहने पर कर रहा होता है ताकि वो कलिंस फैमिली से जेम्स की मौत का बदला ले सकें। बेला जब घर आती है तो अपने फादर से मिलती है। वो रिली की मिसिंग फाइल को स्टडी कर रहे होते हैं और परेशान होते हैं कि उसकी फैमिली बार बार अपने बेटे के बारे में पूछने आती है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बेला अपने फादर से पूछती है कि रिली के पेरेंट्स को अब उसे भूल जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी तुम्हारे लिए गिव अप ना करता। ये सुनकर बेला सोच में पड़ जाती है। एडवर्ड फिर उससे कहता है कि तुम सोच लो वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म ना हो, लेकिन बेला उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैंने अपना फैसला कर लिया है, वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होकर रहूंगी। नेक्स्ट डे जैकब और बेला साथ होते हैं। जैकब बेला को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, तुम अपने सब ऑप्शंस पर गौर करो, तुम वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म ना हो। उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम इंसान ही रहोगी, तुम्हें ट्रांसफॉर्म नहीं होना पड़ेगा और ना ही अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। वो उसे फिर से प्रपोज करता है, उसके पास आता है। बेला को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देती है, पंच करती है। जैकब वुल्फ है, उससे पंच करके बेला खुद को हर्ट करती है। जैकब पर कुछ भी असर नहीं होता। जैकब जब बेला को छोड़ने आता है तो एडवर्ड उस पर गुस्सा होने लगता है। वो जैकब पर अटैक करता है, तभी वहाँ चार्ली आ जाता है। उसके पूछने पर जैकब बताता है कि एडवर्ड अपनी वजह से गुस्सा कर रहा है। वो बताता है कि मैंने बेला को प्रपोज किया और उसने मुझे पंच करके अपना हाथ जख्मी कर लिया है। मिस्टर कलिन बेला के हाथ पर बैंडेज करते हैं। रोजली को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। बेला रोजली के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। वो उसे बताती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बल्कि तुम्हारे लिए दुखी फील करती हूँ। वो उसे कहती है कि अगर मेरे पास ऑप्शंस होते इंसान बनना या वैम्पायर, तो मैं इंसान रहना चूज करती। वो उसे समझाती है कि तुम अपना डिसीजन चेंज करो और वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म ना हो। वो उसे अपनी सैड कहानी सुनाती है कि कैसे उसके फाइंसे ने अपने दोस्तों के साथ उसका रेप किया और मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया। मिस्टर कलिन ने उसे बचाया और वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म किया। वो उसे ये भी बताती है कि मैंने अपने फाइंसे को मारकर अपना बदला तो ले लिया, लेकिन मैं इंसान बनना चाहती हूँ, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कल को तुम भी अपने फैसले पर पछताओ। टाउन में न्यू बॉर्न वैम्पायर्स ने एक तबाही मचाई होती है। हर तरफ ब्लड है, जिसकी वजह से वोल्ट्री आर्मी की अटेंशन भी ले लेती है, मगर वो उन्हें कुछ नहीं कहते ताकि देख सकें कि इस आर्मी को किसने बनाया और क्यों बनाया। कलिंस के घर में ग्रेजुएशन पार्टी होती है। बेला जैको को भी बुलाती है और वो आ जाता है। वहीं एलिस को विजन आता है कि रिली न्यू बॉर्न वैम्पायर की आर्मी को लेकर बेला पर अटैक करने के लिए आ रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि वो किसके कहने पर ये सब कर रहा है। सब परेशान हो जाते हैं। जैकब वैम्पायर के साथ मिलकर बेला की हेल्प के लिए रेडी हो जाता है, मगर बेला उसे ऐसा करने से रोकती है। जैकब उसे कहता है कि तुम भी तो चाहती थी कि वैम्पायर और वुल्व्स मिलकर काम करें, अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे जैस्पर वैम्पायर और वुल्फ को न्यू बॉर्न आर्मी से फाइट करने की ट्रेनिंग देता है, क्योंकि उनसे फाइट करना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ट्रेनिंग के बाद सब चले जाते हैं तो बेला जैस्पर से बात करने लगती है और कहती है कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। वो उसे कहता है कि तुम अपने ब्लड से न्यू बॉर्न वैम्पायर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हो। बेला जब रात को सो जाती है तो उसे वियर्ड ड्रीम आता है। वो डर कर उठ जाती है और एडवर्ड को बताती है कि रिली के पीछे विक्टोरिया का हाथ है। वो रिली से ये सब करवा रही है और खुद सामने नहीं आ रही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैकब बेला को वुड्स में लेकर जाता है ताकि देख सके बेला की सेंट वहाँ है या नहीं, और उनका ये प्लान काम कर जाता है। वुड्स में बेला की सेंट होती है। एलिस बेला के घर जाती है और उसके फादर से परमिशन लेती है कि बेला रात को उसके घर में रुकेगी। परमिशन मिलने के बाद बेला जब कलिंस के घर जाती है तो वो एडवर्ड के पास जाती है और उससे मेक आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन एडवर्ड रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि पहले हमारी शादी होगी। बेला शादी के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि विक्टोरिया ने रिली को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया है और उसे अपने मकसद के लिए यूज कर रही है। वो उसे मैनिपुलेट करती है और अकेले ही न्यू बॉर्न वैम्पायर की आर्मी के साथ बेला पर अटैक करने के लिए भेज देती है। बेला इस जगह पर जाती है जहां वैम्पायर्स और वुल्व्स फाइट कर सकते हैं। वो वहां अपने ब्लड के निशान छोड़ देती है। फिर जैकब उसे सेफ रखने के लिए माउंटेन के टॉप पर ले जाता है। स्टॉर्म आता है और काफी ठंड हो जाती है। बेला को सर्दी लगने लगती है तो जैकब उसे हक कर लेता है, क्योंकि बेला को हीट चाहिए और जैकब एक वुल्फ है और वो हीट दे सकता है। बेला जब सो जाती है तो एडवर्ड वहां आ जाता है। एडवर्ड और जैकब के दरमियान बातचीत होती है। जैकब एडवर्ड से पूछता है अगर बेला तुम्हारी जगह मुझे चूज करे तो तुम क्या करोगे।
वो उसे कहता है कि मैं बेला को तुम्हारे साथ जाने दूंगा, जबकि एडवर्ड ये जानता है कि बेला हमेशा उसे ही चूज करेगी। नेक्स्ट डे बेला और एडवर्ड अपनी शादी की बातें कर रहे होते हैं। जैकब को जब ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो बेला को कहता है कि ये शादी ना करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो जैकब को कहती है कि मैं एडवर्ड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा जो रिलेशन है वो मुझे समझ नहीं आता और मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। फिर वो जैकब को काम डाउन करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी आती है। वैम्पायर की हेल्प के लिए वुल्व्स भी आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी को टफ टाइम देते हैं। ये दोनों मिलकर न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी से फाइट भी करते हैं और एक दूसरे को बचाते भी हैं। अब रिली भी आ चुका है। उसे पता चल जाता है कि बेला वहाँ नहीं। फिर वो उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। वहाँ एडवर्ड रिली से कहता है कि तुम ये सब छोड़ दो, विक्टोरिया तुम्हें अपने मकसद के लिए यूज कर रही है। तभी विक्टोरिया भी वहां आ जाती है। एडवर्ड रिली को मैनिपुलेट करता है कि ये सब ना करो, लेकिन विक्टोरिया उसे फिर मैनिपुलेट करके बेला पर अटैक करने को कहती है। विक्टोरिया रिली को अपने प्यार का यकीन दिलाती है और अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। रिली बेला पर अटैक करने लगता है, तभी वुल्फ आ जाता है और रिली को पकड़ लेता है। ये देखकर विक्टोरिया भागने लगती है, लेकिन एडवर्ड उसे रोककर फाइट करने के लिए उकसाता है। अब इन दोनों के दरमियान शदीद फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ रिली वुल्फ को जख्मी करके विक्टोरिया की हेल्प के लिए आ जाता है। अब ये दोनों थे और एडवर्ड अकेला। ये दोनों मिलकर एडवर्ड को मारने ही वाले होते हैं कि बेला उन्हें अपने ब्लड से डिस्ट्रैक्ट करती है और वुल्फ आकर रिली पर अटैक करता है। एडवर्ड भी विक्टोरिया को मार देता है। विक्टोरिया की बॉडी को जलाने के बाद बेला और एडवर्ड वैम्पायर्स के पास जाते हैं। तभी अचानक से एक वैम्पायर वुल्फ पर अटैक करता है। जैकब उसे बचा लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। वहाँ एलिस को विजन आता है कि वोल्ट्री वाले वहाँ आ रहे हैं। वो सब वुल्फ्स को वहाँ से भेज देते हैं। वोल्ट्री वाले आते हैं और वार्न करते हैं कि बेला को वैम्पायर बना दें, वरना एरो उनके साथ अच्छा नहीं करेंगे। बेला कहती है कि शादी की डेट फिक्स हो चुकी है और जल्द ही वो शादी कर लेंगे। मिस्टर कलिन जैकब का ट्रीटमेंट करते हैं। अब बेला जैकब से मिलने जाती है। जैकब उससे फिर से कहता है कि वो एडवर्ड से शादी ना करे, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर वहाँ से उठकर चली जाती है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बेला और एडवर्ड बहुत खुश हैं और अपनी शादी की बातें कर रहे हैं।